था। लीटियान लिंग फेंग को उस फॉरबिडन एरिया में अकेला छोड़कर खुद वहां से भाग गया था, जो देखकर लिंग फेंग भी अकेले ही उन सभी हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम निंग यू और बाकी लोगों को देखते हैं जो उन डेमोनिक बीस्ट से बचते हुए काफी तेजी से वहां से भाग रहे थे, पर वो डेमोनिक बीस्ट थे कि उनका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तभी देखते ही देखते उनमें से कुछ डेमोनिक बीस्ट निंग यू के काफी करीब पहुंच जाते हैं, जो देखकर निंग यू अपनी सोर्ड से उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें दोबारा वहां से पीछे फेंक देती है। और तभी उन भाग रहे लोगों में से एक ओल्ड मैन वहीं पे घबराते हुए लड़खड़ा के गिर जाता है, जो देखकर उस ओल्ड मैन की पोती भी भागकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। पर तब तक वो डेमोनिक बीस्ट उन लोगों के काफी करीब आ चुके थे, जो देखकर निंग यू ने भी यहाँ पे मजबूरन दोबारा आगे बढ़ते हुए उन डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। और देखते ही देखते निंग यू ने उन सभी के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए वहाँ पे काफी सारे लो लेवल के डेमोनिक बीस्ट को मार दिया था। पर वो हाई लेवल का डेमोनिक बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो यहाँ पे बार बार निंग यू के अटैक से बचता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक ली टियान भी जो वहाँ पे पहुंच चुका था, वो भी पीछे से काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही ली टियान की किक उस डेमोनिक बीस्ट को लगती है तो वो डेमोनिक बीस्ट वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था, जो देखकर ली टियान निंग यू से कहता है कि तुम जल्दी से इन लोगों को लेकर भागो यहाँ से, अगर तुम लोग यहाँ पे थोड़ी देर और रुके तो तुम लोग वाकई इन डेमोनिक बीस्ट का शिकार हो जाओगे। वहीं ली टियान को वहाँ देखकर निंग यू खुश होते हुए उससे कहती है, मॉनिटर फाइनली आप वापस आ गए, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप उन डेमोनिक बीस्ट को चकमा देते हुए वापस आ जाएंगे। जिस पे ली टियान उससे कहता है, हाँ मैं बस लकी था जो मैं उन डेमोनिक बीस्ट को चकमा देने में कामयाब हो गया, पर तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पे निंग यू स्माइल करते हुए कहते, नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर वो बहुत ही प्राउड से कहती है, बल्कि मैंने तो इन डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए इन मुसीबत में डाल दिया था, अगर आप थोड़ी देर यहाँ और ना आते तो मैंने इन सभी डेमोनिक बीस्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया होना था। और अभी वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वही हाई लेवल का डेमोनिक बीस्ट उनके सामने आते हुए वहाँ पे जोर जोर से रूर करने लगता है, जो देखकर ली टियान कहता है कि मुझे लगता है अब हमें इससे निपटना पड़ेगा। पर अपने साथियों को वहाँ पे मरा हुआ देखकर अब वो हाई लेवल का डेमोनिक बीस्ट भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इवन वो वहाँ पे अपना डेमोनिक ऑरा भी रिलीज कर देता है, जिसके बारे में अभी ली टियान और निंग यू को सोच पाते उससे पहले उस डेमोनिक बीस्ट ने अचानक आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। पर वो दोनों भी उसके अटैक के लिए रेडी थे, इसलिए वो दोनों भी उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले निंग यू ने आगे बढ़ते हुए उस हाई लेवल डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अपनी लाइटिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। पर वो डेमोनिक बीस्ट भी काफी ज्यादा फास्ट था, वो निंग यू के इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए साइड पे हो गया था। पर तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ से ली टियान ने भी अपने स्पेस से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर वो डेमोनिक बीस्ट वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, वो न सिर्फ यहाँ पे उन दोनों के अटैक से बच रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उस डेमोनिक बीस्ट ने बीच बीच में उन दोनों के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब ली टियान और निंग यू को भी उसके साथ लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर निंग यू यहाँ पे अभी भी अपना गुस्सा दिखाते हुए बहुत ही अग्रेसिवली एक के बाद एक उस मोस्टर के ऊपर अटैक किए जा रही थी, लेकिन वो मोस्टर निंग यू के सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक रहा था, जो देखकर निंग यू ने अब की बार अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी सोर्ड से उस मोस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और निंग यू का ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो मोस्टर भी निंग यू के इस अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ ली टियान, जिसे अब उस मोस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो अपने मैजिकल स्पीयर में अपनी फायर पावर को ट्रांसफर करते हुए गुस्से से कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू फायर पावर का मजा चखाता हूँ। और ये कहकर ली टियान ने यहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने स्पीयर से पीछे से ही उस मोस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और ली टियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो जाके उस मोस्टर को लगता है तो वो मोस्टर वहां से उड़ता हुआ सीधे ऊपर आसमान में चला गया था। और उसी के साथ ऊपर आसमान में एक ब्लास्ट के साथ वो डेमोनिक बीस्ट वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर वहाँ पे आ रहे बाकी लो लेवल के डेमोनिक बीस्ट भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और उनको वहाँ से भागते हुए देखकर निंग यू भी चैन की सांस लेती है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को ताली देते हुए कहते हैं, फाइनली हम दोनों ने कर दिखाया। पर निंग यू यहाँ पे एक बार फिर से सीरियस होते हुए ली टियान से कहती है, मॉनिटर भले ही हमने उस हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया, पर यहाँ अभी भी इस जगह पे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर ली टियान तो अभी भी उसी फॉरबिडन एरिया को काफी गौर से देख रहा था। वो निंग यू की ये बात सुनने के बाद उसे कहता है, निंग यू सबसे पहले तुम वापस एकेडमी में जाकर ये सारी बात टीचर जाओ को बता दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बार फिर से वापस उसी फॉरबिडन एरिया में जाना होगा। जिसपे निंग यू थोड़ा चौंकते हुए ली टियान से पूछती है, पर क्यों, आप वापस क्यों जाना चाहते हैं? हम लोग कितनी मुश्किल से वहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं, तो फिर आप दोबारा वापस जाकर अपनी जान को खतरे में क्यों डालना चाहते हैं? जिसपे ली टियान थोड़ा सीरियस होते हुए निंग यू से कहता है, क्योंकि गार्डियन हॉल का वो टायर अभी भी वहीं पे है और मुझे लगता है जरूर इस मामले का ताल्लुक कहीं न कहीं गार्डियन हॉल से है, इसलिए मुझे वापस जाकर वहाँ पे अच्छे से छानबीन करनी होगी कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। ली टियान की ये बात सुनकर निंग यू भी थोड़ा चौंकते हुए कहती है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको किडनैप करवाने के पीछे भी गार्डियन हॉल का ये हाथ था? आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे और इस सब के पीछे उनका क्या मकसद होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सैक्रिफाइस फॉर्मेशन भी और मोस्टर से गार्डियन हॉल ही एक्टिवेट करवा रहा हो? अगर वाकई ऐसा है तो वहाँ जाना तो आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग सबसे पहले वापस जाकर किसी को अपनी मदद के लिए ढूंढे और उसके बाद इस मामले की तह तक जाए, क्योंकि अकेले ये सब करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये कहकर निंग यू यहाँ पे खुद ही ली टियान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है, जो देखकर ली टियान उसे वहीं पे रोकते हुए कहता है कि सिर्फ खतरे की वजह से मैं यहाँ पे रुका नहीं रह सकता, ऊपर से लिंग फेंग भी वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और ऊपर से मुझे उस टायर बॉक्स की मिस्ट्री को भी तो मालूम करना है, नहीं मुझे वापस जाना ही होगा। और ये कहकर ली टियान निंग यू की कोई बात सुने बगैर ही
वहाँ से भाग के जाते हुए निंग यू से कहता है कि मैं बाकी सभी लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और ये कहकर ली टियान वहाँ से भागते हुए लिंग फेंग की तरफ चला गया था, जो देखकर बेचारी निंग यू पीछे से उसे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, पर तब तक ली टियान वहाँ से जा चुका था। इसलिए निंग यू को भी यहाँ पे मजबूरन ली टियान की बात मानते हुए वहाँ से वापस जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंग फेंग को देखते हैं, जो अभी भी उसी फॉरबिडन एरिया में खड़ा था, और वो उन हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट को देखते हुए कहता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ भी हो जाए, पर मैं यहाँ पे तुम में से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देने वाला। लिंग फेंग की ये बात सुनकर उस हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसने वहाँ पे जोर जोर से रोर करते हुए अपने लो लेवल के डेमोनिक बीस्ट से लिंग फेंग के ऊपर अटैक करवा दिया था। पर लिंग फेंग भी यहाँ पे उसके सभी अटैक्स के लिए रेडी था। उसने यहाँ पे अपनी सोर्ड पावर का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उन सभी लो लेवल के डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया था, जो देखकर अब की बार उस हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट को भी थोड़ा गुस्सा आता है, और अब की बार उसने अपनी पूरी आर्मी से लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। पर लिंग फेंग भी यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए एक झटके में उन सभी को खत्म कर देता है, और उसी के साथ लिंग फेंग ने यहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट के ऊपर भी अटैक कर दिया था। लेकिन वो हाई लेवल का डेमोनिक बीस्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने लिंग फेंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ पुश कर दिया था, और उसी के साथ साथ अब उन सभी ने मिलकर चारों तरफ से एक साथ लिंग फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर लिंग फेंग भी यहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उन सभी का सामना करते हुए एक एक करके उन सभी को खत्म किए जा रहा था। और हमें यहाँ पे लिंग फेंग और उन हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें लिंग फेंग ने ऑलमोस्ट सारे के सारे लो लेवल के डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया था। पर इस सब में अब खुद लिंग फेंग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वो डेमोनिक बीस्ट के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उनमें से एक फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट ने अचानक आगे बढ़ते हुए लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे लिंग फेंग अपनी सोड आगे करते हुए यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। इवन उस फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे रोकते रोकते यहाँ पे लिंग फेंग के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पे ली टियान की एंट्री होती है, जो वहाँ आते हुए लिंग फेंग से कहता है ब्रदर लिंग फेंग मुझे मिस तो नहीं किया। और ये कहकर उसने अचानक आगे बढ़ते हुए अपने मैजिकल स्पेस उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और ली टियान का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिर्फ एक अटैक में ही वो फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट वहीं पे खत्म हो गया था। और उस फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट को मारने के बाद ली टियान यहाँ पे अपनी तारीफ करते हुए लिंग फेंग से कहता है देखो मैं यहाँ पे वापस आ गया तुम्हारी मदद करने के लिए, अब बताओ हूँ ना मैं कमाल का पर्सन। जिस पे लिंग फेंग कोल्ड टोन में उससे कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले ही आते हुए देख लिया था, तुम जानबूझकर यहाँ पे ऐसे हीरो वाली एंट्री लेने के लिए रुके हुए थे, मैंने ठीक कहा ना। लिंग फेंग की ये बात सुनकर बेचारे ली टियान को भी एक झटका लगता है, और अभी वो लिंग फेंग से कुछ कह पाते उससे पहले ही वो डेमोनिक बीस्ट चारों तरफ से बहुत ही तेजी से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, जो देखकर ली टियान लिंग फेंग से कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि रास्ते में मैं भी एक मुसीबत में पड़ गया था, और मेरे पीछे पीछे वो मुसीबत यहाँ तक आ गई। असल में ये सारे डेमोनिक बीस्ट रास्ते में ही ली टियान के पीछे पड़ गए थे, पर ली टियान किसी तरह से उन्हें चकमा देते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। और अब वहाँ पे देखते ही देखते उन सभी डेमोनिक बीस्ट ने चारों तरफ से उन दोनों को घेर लिया था, जो देखकर लिंग फेंग यहाँ पे सीरियस होते हुए कोल्ड टोन में ली टियान से कहता है ली टियान हम दोनों को इस मुसीबत से निकलने के लिए मिलकर फाइट करनी होगी। जिस पे ली टियान स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आज देख ही लेते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर ली टियान ने यहाँ पे अचानक आगे बढ़ते हुए अपने मैजिकल स्पीयर से उन डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब लिंग फेंग भी उन सभी डेमोनिक बीस्ट के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा था, और यहाँ पे जिस भी डेमोनिक बीस्ट को लिंग फेंग का अटैक लग रहा था वो वहीं पे खत्म हुए जा रहा था। सेम इसी तरह ली टियान भी यहाँ पे अपने मैजिकल स्पीयर का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से यहाँ पे उन सभी डेमोनिक बीस्ट का खात्मा करने लगा था। और फाइट के दौरान ही ली टियान लिंग फेंग के मजे लेते हुए उससे पूछता है ब्रदर लिंग फेंग कहीं तुम थक तो नहीं गए। जिस पे लिंग फेंग दोबारा यहाँ पे बहुत ही तेजी से उन सभी डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए ली टियान से कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम बस यहाँ पे अपना ध्यान रखना। और इसी तरह देखते ही देखते उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे काफी सारे डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया था। पर तभी अचानक एक डेमोनिक बीस्ट पीछे से ली टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बारे में ली टियान को बिल्कुल भी नहीं पता था। पर वो डेमोनिक बीस्ट ली टियान के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही ली टियान के स्पिरिट बीस्ट ने वहाँ पे काफी तेजी से आते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए सिर्फ एक ही झटके में उस डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया था, जो देखकर ली टियान यहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट की तारीफ करते हुए कहता है नाइस नाइस तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो, चलो अब हम दोनों मिलकर इन सभी का खात्मा करते हैं। और ये कहने के बाद ली टियान और उसके स्पिरिट बीस्ट ने तो मिलकर यहाँ पे चारों तरफ तबाही मचा दी थी, जो देखकर उस हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन ह्यूमंस का सामना कैसे करे। इसलिए वो हाई लेवल का डेमोनिक बीस्ट उसी पर्सन की तरफ बढ़ता है जिसने उस सैक्रिफाइस फॉर्मेशन से उस टायर को चुराया था। ये देखकर वो पर्सन भी वहाँ पे डर के मारे पीछे हटते हुए किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगता है, और उस पर्सन के चिल्लाने की वजह से ली टियान और लिंग फेंग जो कि अभी भी उन मोस्टर्स का खात्मा करने में लगे हुए थे, उन दोनों का ध्यान भी उसी पर्सन की तरफ चला गया था। और लिंग फेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए ली टियान से कहता है कि मुझे लगता है कोई खतरे में है, पर ली टियान ये देखकर चौंकते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मोस्टर्स भी इस तरह की घटिया चालें चलना जानते हैं। और तभी वो हाई लेवल का डेमोनिक बीस्ट उस पर्सन को पकड़कर लिंग फेंग और ली टियान के सामने आता है, और वो सामने आकर ली टियान को इशारे से कहने लगता है कि चुपचाप वो टायर बॉक्स मेरे हवाले कर दो वरना मैं इस आदमी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। जिस पे ली टियान अपने मैजिकल स्पेयर में अपना फायर ऑरा ट्रांसफर करते हुए उस मोस्टर से कहता है घटिया मोस्टर कहीं के, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे उस टायर बॉक्स को छीन कर दिखाओ। ली टियान की ये बात सुनकर वो हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट गुस्से से उस आदमी को मारने का इशारा करता है, जो देखकर वो पर्सन भी डरते हुए ली टियान और लिंग फेंग से कहता है आप दोनों प्लीज इसकी बात मान लीजिए वरना ये मुझे मार देगा। और ये कहकर वो रोते हुए कहता है कि मेरी एक 80 साल की बूढ़ी माँ है और उसी के साथ एक 10 साल का बेटा भी है,
जिनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। उस आदमी की ये बात सुनकर ली टियान भी यहाँ पे रुक गया था और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।